नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्या बात करेंगे? उपभोक्ता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्पादक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उत्पादक क्या कर रहे थे? तो भोजन बना रहे थे। अब ये भोजन बनाए तो अब वो कंज्यूम किए, वो खुद अपने लिए एनर्जी बनाए, अपने लिए ऊर्जा का निर्माण किए, तो वो क्या कहलाए? उत्पादक कहलाएंगे। जो अपनी ऊर्जा के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और पे क्या ना हो, निर्भर ना हो, उसे बोलेंगे उत्पादक बोलेंगे। अब हम लोग उपभोक्ता के बारे में चर्चा करेंगे। जो उपभोक्ता क्या होगा? उत्पादक पर क्या करेगा? डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट क्या होगा? निर्भर होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? ये उत्पादक के ऊपर क्या होगा? डिपेंड होगा। ठीक, क्या होता है? ऐसे जीव जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादक पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह उत्पादक से सीधे जुड़ा है या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया मुर ने। तो घास यहाँ पे क्या हो गया? उत्पादक हो गया। लेकिन जो टिड्डा होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और मेंढक जो होगा ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा, सांप जो होगा ये तृतीयक उपभोक्ता होगा, और मोर को सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता इसलिए कहेंगे कि जिसके बाद ये किसी और को पोषण देने की इसमें योग्यता ही नहीं रहती है, क्षमता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 10% ऊर्जा का नियम पढ़ा था ना, 10% ऊर्जा का नियम पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्वोच्च उपभोक्ता उसे कहेंगे जिसके पास उतनी क्षमता ना हो कि किसी और को क्या करे, वो पोषण दे पाए। ठीक, प्रायः जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च जो होते हैं या तो मांसाहारी या तो शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। ठीक, क्या हो सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता ये मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों हो सकते हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक, आधुनिक पारिस्थितिकी में शाकाहारियों को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। अब इनको द्वितीयक उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट यानी घास को क्या कर देते हैं? प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए घास को खाई बकरी ने, घास को बकरी ने खा ली या हिरन ने खाया, ये दोनों ऐसे ही उपभोक्ता होते हैं कि ये क्या करते हैं? ये घास से जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं होगी जिसको आप एक तरफ जो है घास डालें और दूसरी तरफ आपको मांस मिले या फिर प्रोटीन मिले। लेकिन ये प्रकृति का यानी ये कुदरत का क्या है? ये तकनीक है कि जो घास खा करके क्या बना रही है? प्रोटीन बना रही है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न कैसा बन सकता है? इसी कंटेंट से ही हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न के भी बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न कैसा बनेगा? ठीक, प्रश्न आप लिखिएगा, उपभोक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 ऑप्शन, ऐसे जीव जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। नंबर 2, उपभोक्ता के कई प्रकार होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उत्पादक से सीधे जुड़ा है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ऑप्शन 3, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया जा सकता है। सर्वोच्च उपभोक्ता उसे कहेंगे जिसके बाद वह किसी को पोषण देने की क्षमता ही नहीं रखेगा। ऑप्शन नंबर 4, आधुनिक पारिस्थितिकी में शाकाहारियों को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। शाकाहारियों को द्वितीयक उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे ये 4 ऑप्शन बने, बहुत ही मज़ेदार हैं, अच्छे भी हैं। और अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं कूट के बारे में। 1 2 3 केवल 1 2 3 केवल 2 3 4 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब इसमें सारे के सारे सही हैं तो हम क्या करेंगे? सभी पे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं? यहाँ पे इसको क्या किया जा सकता है? क्षमता रखेगा, नहीं रखने की वजह क्या कर देगा? ये रखेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका एक सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से 3 वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे कंटेंट को इधर उधर करके प्रश्न बना सकते हैं जो आपके
प्रैक्टिस के लिए यानी आपके अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आप स्वयं से अपना टेस्ट सीरीज़ भी बना सकते हैं। किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, किसी कोचिंग संस्थान में, किसी मैगजीन के लिए आप हर एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, बस इसको ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट रखते जाइए। बस क्वेश्चन का रूप क्या होना चाहिए, उसको कई बार चेंज करके, उसके कई कंटेंट को चेंज करके ही आप इसको जब क्वेश्चन का फॉर्म देंगे तो आप क्या करेंगे, पिछले विगत वर्ष के प्रश्न जो हैं उससे आप मैच करेंगे कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यूपीएससी या फिर जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं उसके प्रश्नों के पैटर्न पे मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। यदि आप पहुँच पा रहे हैं, उसके टाइप के जैसे प्रश्न बना ले पा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, आप सही मार्ग पर हैं, आप सही दिशा में हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।